दोस्तों शायद ये आप ना जानते हों, लेकिन हाल ही में भारत ने एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। पर कुछ लोग इसे एक तरह की क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं, क्योंकि आरबीआई एक लंबे समय से अपना क्रिप्टो कॉइन बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन असल में ये किसी भी तरह की कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ऐसे में हमारे सामने ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि आखिर ये ई रूपी क्या है और कैसे ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी से अलग है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के ज़रिए इसी टॉपिक यानी कि ई रूपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर हम ई रूपी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये ई, आर और यूपीआई से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आर का मतलब रुपीज़ और यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से है। दोस्तों ये एक तरह से कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सर्विस है। दरअसल इसमें पैसा भेजने वाले और पैसा प्राप्त करने वाले, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर यूज़र का डाटा पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर रखा जाता है। हालांकि ऐसा फीचर आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये हमने पहले भी कहा है कि ये किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का डिजिटल ई वाउचर है जो कि प्रीपेड कार्ड की तरह काम करता है। दोस्तों इस वाउचर में एक सुनिश्चित अमाउंट स्टोर की जाती है और जब इसे रिडीम किया जाता है तो ये ऑटोमेटिक ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक ई वाउचर के कोड को रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के ज़रिए भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में स्टडी करते हैं और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप आने वाली है, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए एक ई रूपी वाउचर जनरेट कर देगी और फिर आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस या फिर क्यूआर कोड को भेज दिया जाएगा। और जैसे ही आप इसे रिडीम करेंगे तो सारी की सारी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए कि इन वाउचर्स को जनरेट कौन करेगा, तो इन ई रूपी वाउचर्स को जनरेट करने का काम सभी प्रकार के बैंकों को दे दिया गया है और इसमें आपका एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई बैंक्स को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ई रूपी वाउचर के कुछ खास बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसके लिए आपको किसी भी तरह के फिजिकल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। यहाँ तक कि ये ई रूपी वाउचर गवर्नमेंट सेक्टर, एनजीओ, प्राइवेट कंपनीज या फिर बिजनेस सभी के लिए सूटेबल है। इसके ज़रिए इंडियन गवर्नमेंट उन सभी योजनाओं का लाभ उन लोगों को पहुँचा सकती है जिन्हें वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ किसानों को फसल की बीमा योजना और सब्सिडीज आदि भी प्रोवाइड की जा सकती है। यहाँ तक कि ये ई रूपी वाउचर 1600 प्लस हॉस्पिटल्स में स्वीकार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए आप वहाँ भी अपना भुगतान कर सकते हैं। अब शायद आपको ई रूपी पेमेंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और अगर आपका इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स अब हम चलते हैं और जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय।